बैठ जाओ। डांट डपट नहीं करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। बीच में कभी कभी मूड खराब करता है, इसीलिए डांटना पड़ता है, ठीक है। नहीं डांटेंगे बाबू, और डांटते हैं वो डांट में ये मोहब्बत छिपा हुआ है, नहीं है? जितना हम तुम लोग को डांट डपट करते हैं उतना ही मोहब्बत भी करते हैं तुम लोग, नहीं करते हैं? करते हैं सर। एक तरफा नहीं है मेरे, खाली डांट रहे हैं, खाली बिगड़ रहे हैं, खाली घुसा रहे हैं। अगर डांट डपट है तो उतना ही तुम लोग के साथ मोहब्बत भी है, बिल्कुल फैक्ट है ना? और हकीकत जो है, तुम्हारी बड़ी बहन लोग थी ना, 2018 में हम यहाँ से गए थे, किसको हाई स्कूल किसको बताई थी? कोई 18 थी तुम लोग? नहीं सर, 9 क्लास में थे, 18 सारा स्टूडेंट जो है उर्दू सेक्शन वाला, उर्दू सेक्शन वाला सब रो रहा था, रो रही थी, बताएं थे सर, है ना? काहे रो रही थी, काहे रो रहा था? उन लोग को एहसास था कि आप जो है ना सर यहाँ पे नहीं रह गए हैं, है ना? इनका कमी का भरपाई कौन करेगा? चल तारीफ नहीं करेंगे अपने आप को ज्यादा, दिए जा रहे हैं, है ना? आप तुम लोग को भी एहसास कब होगा? जब हम यहाँ से जाएंगे। हम लोग जाएंगे तुम लोग जाओगे तो तुम लोग तो जाओगे, फिर दूसरा बैच आ जाएगा, फिर तीसरा बैच आ जाएगा। अब भी अफसोस करेंगे, जो स्टूडेंट जो है अपना छाप छोड़ के जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उसके जाने से, है ना, हम लोग को भी खराब लगता है। ये कोई बैच निकलता है तो खराब लगता ही लगता है ना? ज़्यादा तुम लोग को खलेगा, नहीं खलेगा? स्कूल का याद करोगे, कुछ टीचरों को याद करोगे, हमको याद करोगे, कुछ लोग अच्छे टीचर के तौर पर याद करोगे, कुछ लोग कहोगे बढ़िया और छुटकारा छूट लो, चलो कोई बात नहीं, चल निकल। पिछले क्लास में हम लोग क्या याद है कुछ? इस्मत चौथाई पढ़ाया था तुम लोगों को, इस्मत चौथाई ना, वही पढ़ना है। इस्मत चौथाई अफसाना निगार, है ना? हाँ, ये इसके बारे में बताया गया तुम लोगों को। इस्मत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से इनके ऊपर बातचीत हो चुकी थी, है ना? इस्मत चुगताई की हयात और उनके कारनामों का जायजा लीजिए। ये पढ़ाया था ना जी? याद नहीं हो रहा तो वीडियो देख लेना, पिछला वीडियो मालूम हो जाएगा। इस्मत चुगताई हम पढ़ा चुके हैं, इस्मत चुगताई के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है? इनका एक अफसाना पढ़ना है तुम लोगों को, चौथी का जोड़ा। कौन सा अफसाना है? चौथी का जोड़ा। निकालो, कितना पेज नंबर है? कितना पेज नंबर है? 41। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 निकालो। 41 पेज नंबर 41, चौथी का जोड़ा अफसाना। ये तुम लोग सुनना चाहते हैं? जी सर, जी पता है। आज अफसाना सुनो, चौथी का जोड़ा, ठीक है? टाइम लगेगा ज्यादा। अफसाना कहते तो है छोटी कहानी को, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि 10-15 मिनट में खत्म हो जाए। और यहाँ सिर्फ पढ़ने का काम तो नहीं करना है, पढ़ना है, समझना है, समझाना भी है। तो कुछ लंबा क्लास भी हो सकता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। करोगे ना? जी सर। बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं बर्दाश्त नहीं करोगे? चलो ठीक है, शुरू किया जाए। हम ही को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझाना ही पड़ेगा, नहीं? समझाना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं समझेंगे और तो फिर हफ्ता दिन लग जाएगा समझाने में। चौथी का जोड़ा, चलो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ समझाना होगा समझाएंगे, है ना? किताब देखो, एक एक सेंटेंस को देखो, एक एक लाइन देखना, ठीक है ना? और जहाँ बताएंगे समझाएंगे वहाँ पे देखना। अब समझोगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? अफसाना है, कहानी तो है। क्लास 11वीं के स्टूडेंट्स को अगर हम पढ़ते भी जाएं तब भी जो है बहुत सी बात तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है ना? और ज़्यादा समझना ही यहाँ पे एकदम बिल्कुल जो है हमको जो एकदम खोल करके जो है समझाने के लिए मत होगा, बहुत बात को समझ लेना है, ठीक है ना? अफसाना चौथी का जोड़ा।
चौथी का जोड़ा। अफसाना निगार कौन है? कौन है? मुसन्निफा कौन है? सब बोलो ना जी, काहे नहीं बोलते? कम से कम मुंह से निकालो तो, नाम तो बोलो ताकि याद रह जाए हमेशा के लिए। चौथी का जोड़ा अफसाना के अफसाना निगार या मुसन्निफा, लेखक राइटर लेखिका इस्मत चुगताई है। कौन है? इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई, ठीक है ना? इनके बारे में बातचीत हो चुकी है पिछले क्लास में। आज हम लोग चौथी का जोड़ा शुरू करते हैं। देखो किताब। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। ध्यान से सुनो। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरा जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झुर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। महल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। मंजर निगारी, मंजर देखो। अफसाना का एक खूबी, एक खुसूसियत है मंजर निगारी। अफसाने का जुज, अफसाने का अंग, अफसाने का इज्जा, ठीक है ना? मंजर निगारी। यहाँ पे लिखा हुआ है सहदरी के चौके पर। एक चौकी है भाई, ठीक है ना? सहदरी के चौके पर, चौके चौकी, क्योंकि ये अफसाना निगार इस्मत चुगताई किस जमाने की है? देखो तो 1915 में पैदा हुई थी और 1991 में इंतकाल किया, है ना? तो इनका लिखने का एक अपना तरीका है, एक अपनी जुबान है, ठीक है? वो जहाँ की रहने वाली थी उसके हिसाब से उनकी अपनी जुबान में लिखी है ना, इसलिए कुछ लफ्ज जो है तुम लोग शायद नहीं भी समझ पाओ या हम भी नहीं समझ पाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे यही समझो, सहदरी के चौके पर यानी एक चौकी है, ठीक है ना? एक चौकी पे, एक चौके पे साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। एक कालीन, एक दरी बिछी हुई, ठीक है ना? टूटी फूटी खपरेल की झुर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली, ठीक है ना? चौकी में जाजिम बिछी हुई है, टूटी फूटी खपरेल वाली मकान है, बरामदे में जो है कुछ औरतें जो है जमा है और ऐसा मालूम हो रहा है कि आज कुछ ना कुछ वारदात होने वाली है। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थी। कुबरा एक कैरेक्टर, याद रखना। कुबरा एक कैरेक्टर है, किरदार है, लड़की है अफसाने की, कुबरा, ठीक है ना? आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थी। मुतफक्किर चेहरे, फिक्रमंदाना चेहरे, फिक्र में डूबे हुए चेहरे को तक रही थी। जो भी वहां की औरतें थी ना, जो भी लोग थे, आज बड़ी जो है फिक्र के अंदाज में जो है या फिक्र में जो डूबी हुई थी, कुबरा की माँ उसे देख रही थी। छोटे अर्ज की टोल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफेद गजी का निशान बेमतने की किसी को हिम्मत ना पड़ी थी। काट छांट के मामला में कुबरा की मां का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने ना जाने कितने जहेज संवारे थे, कितने छट्टी छुछक तैयार किए थे और कितने ही कफन बेवते थे। जहां कहीं मोहल्ला में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी बेवनत ना बैठती, कुबरा की मां के पास केस लाया जाता। कुबरा की मां कपड़े की कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तकोन बनाती, कभी चौखट्टा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोलकर मुस्कुरा पड़ती।
माने ये सिलाई करने वाली एक्सपर्ट थी, यही समझो। सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी कुबरा की माँ, है ना। वो कितना जो है वो कपड़ा जो है सी चुकी थी, कितना जो है कफन तैयार कर चुकी थी, कितना शादी का जोड़ा तैयार कर चुकी थी। और देखते हो ना दर्जी लोग जो है, कई दर्जी जो है इतना कपड़ा में बन जाएगा बढ़िया सा, आप कुछ लोग कह देंगे नहीं बनेगा, कपड़ा कब लाए, छोटा कर देगा। पैंट का कपड़ा कुछ लोग बताएगा इतना लगेगा, कुछ दर्जी बताएंगे इतना लगेगा, है ना, नहीं होता है। तो भाई जिसको नहीं आता है वो बढ़ा बढ़ा के बोलेगा, ताकि किसी तरह का कटिंग वुटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हो। या ये भी नियत रहता होगा कि कुछ कपड़ा बचा ले, थोड़ा मोड़ा, दोनों मकसद हो सकता है कि भाई या तो कटिंग वुटिंग करना नहीं आता हो, उतना एक्सपर्ट नहीं हो, इतना कपड़ा जो हम कम ना मंगाए कि हमको कटिंग करने में दिक्कत हो जाए, फिर जो है कपड़ा छोटा पड़ गया तो फिर कितना तरह का डायलॉग सुनना पड़ेगा, है ना। ग्राहक खराब हो जाएगा, ग्राहक बिगड़ जाएगा। तो कुछ लोग बढ़ा के बताते हैं, और कुछ लोग का नियत ये भी रहता है कि कुछ हल्का फुल्का, ठीक है ना। यहाँ कुबरा की माँ बहुत एक्सपर्ट थी, कम से कम कपड़े को भी इतना बेहतरीन तरीके से जो है वो निकाल लेती थी, है ना, अपना मन ही मन में दिमाग लगा करके कि कैसे कहाँ से कौन सा हिस्सा निकाला जाए, और वो फिर उसको ही कर देती थी। कहीं मान लो दूसरे टोले वाले की औरतें जो है ना, अगर उनको कोई परेशानी होती थी, वो समझ नहीं पाती थी कि कैसे जो है कटिंग करना है, कैसे निकालना है, वो कुबरा की माँ के पास आती थी, वो उसको कर देती थी, है ना। तो यहाँ यही दिया नाप तोड़कर मुस्कुरा पड़ती, आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, गरीबान के लिए कतरन मेरी बख्ची से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती, कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफेद गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था। आज का जो बात है, पर आज तो सफेद गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था, और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नाप तोल हार जाएगी। बात समझ रहे हो ना, हार जाएगी। जब ही तो सब दम साधे उनका मुंह तक रही थी, कुबरा की माँ के पूरे इस्तकलाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल ना थी। 4 गिरह गजी के टुकड़े को वो निगाहों से बेहोत रही थी। लाल टोल का अक्स उनके नीलगो जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुरा कर कैंची उठा ली, है ना, वो सॉल्यूशन निकाल। दूसरा को जो है मुंह तकने में, तमाशा देखने में लग जाती है, आज तो हार जाएगी, आज नहीं कर पाएगी, आज कटिंग नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन ये दिल दिल में जो है पूरा नाप जो करके जो है मुस्कुरा देती है, यानी कि काम हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने मुस्कुरा कर कैंची उठा ली। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर थोड़ी रखे दूर कुछ सोच रही थी। अब देखो यहाँ पे फिर एक नाम आया, हमीदा आया ना, कुबरा, हमीदा, ये सब कैरेक्टर किरदार याद रखना। ये इस्मत चुगताई की अफसाना चौथी का जोड़ा के किरदार है, ठीक है ना। किरदार, कैरेक्टर हीरो हीरोइन होते हैं ना जी, फिल्म में कैरेक्टर होते हैं ना, उर्दू में किरदार कहते हैं। यही लोग हैं मरकजी किरदार, मेन हीरोइन को, चौथी का जोड़ा। दोपहर का खाना निपटाकर उसी तरह भी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती है और बच्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती है। बी अम्मा, ये हमीदा और कुबरा की माँ है, बी अम्मा, ठीक है ना। बी अम्मा ये दोनों की माँ है, हाँ ये दोनों बहन है, ठीक है ना। दोनों की माँ है, दोनों बहन ना होगी। कोई भाई दिख रहा है? कुबरा है रे, कबीर नहीं है।
हमीदा है, हमीद नहीं है। नहीं निकालेंगे मुंह से, समझ गया ना? समझदार है। ठीक है। दोपहर का खाना निपटाकर उसी तरह भी अम्मा सादरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बच्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कोंढी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा गन अखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख झपकी उसकी जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। ध्यान दोगे, समझ जाओगे तुम। जर्द कपड़े, लाल कपड़े, शादी के जोड़े, शादी वाले कपड़े, ठीक है ना? बात को समझना। यहाँ पे कुबरा बड़ी लड़की है, जवान लड़की है, हमीदा भी बड़ी है। जब भी जो है वो लाल कपड़े को देखती, शादी वाला जोड़ा को देखती, जाहिर सी बात है कि सिलने के लिए तो कई तरह के कपड़े आ रहे हैं ना वहां पे। जब भी वो शादी का जोड़ा लाल कपड़े को देखती तो एक अलग तरह का अरमान इसके दिलो दिमाग में आ जाया करता था। एक सुर्ख झपकी उसकी जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाके पर जरी का काम हिलता और मशाले कपकपा उठती। आगे बढ़ते जाए, बढ़ रहा स्पीड से, है ना? इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर बेवनत निहायत नाजुक मरहले में पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और इसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह हमारा चैन से ना सिलने पाया। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह हमारा चैन से ना सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो मेहर पर बात टूटेगी या भारत के पाइयों की पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। देखो उस वक्त की जुबान है और खास करके ये उत्तर प्रदेश राजस्थान है ना, वहां की जो जुबान थी उसको लेकर के या उस तरह की जुबान का इस्तेमाल जो है इसमें चौपाई कर रही है, ठीक है ना? लेकिन बात को समझना, यहाँ चौथी का जोड़ा यानी कि शादी के जोड़े का जिक्र हो रहा है, ठीक है? कहाँ चला गया किताब? देखे तुम कहाँ है? जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो मेहर पर बात टूटेगी या भारत के पायों की पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सगड़ापा धरा रह जाता। ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के रोज सगड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। जरा सी कतरन भी बचती तो तिले दानी या शीशी का गिलाफ सीकर ढक गो खरों से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे यानी अब्बा इंतकाल कर चुके थे, और जब से अब्बा गुजरे सलीका का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अब्बा याद आ गए।
अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मुहर्रम का अलम, जैसे मुहर्रम का अलम, अलम झंडा। हाँ तुमसे पतला तो नहीं हो। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़ा होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम के मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर ना जाने क्या सोचा करते। और अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी, कौन कहता था कि जवान थी? वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फे परेशान हुई। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी, ना जाने किधर चल दी। कुछ उम्र जो है गुजरता जा रहा है कुबरा का, शादी का वक्त निकलता जा रहा था। ठीक है, घंटी लग गई, क्या किया शादी तक अभी तो सस्पेंस से खत्म हो जाएगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। शादी होगी कि नहीं होगी कि क्या होगा, अभी बहुत लंबा है, आगे जाने का कुछ गलत है, बाकी है अभी हम बताते कोई नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो।